हम जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमें खरीद लिया है। अगर कोई हमसे बात करे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट से बात करे। मैंने एमएससी केमिस्ट्री से एमएससी हैं आप, एमएससी यहाँ कहाँ बच गए आप? मेन चीज़ तो है पैसा ही कमाना हमें, हम चाहे जॉब से कमाएं चाहे इस चीज़ से कमाएं। समाज के दबाव में शादी पे और ये मकान पे बिना बात की इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल गलत है। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड विद इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। और इन दीदी ने कहा कि भैया इंटरव्यू नहीं पॉडकास्ट बोला करो, तो जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट शूट करते हैं। ये सलाह मेरे भाई ने दी थी मुझे। ठीक है, आगे से हम पॉडकास्ट बोलेंगे आपके इंटरव्यू के बाद से, ठीक है? ये पॉडकास्ट शूट करते हैं, उसी कड़े में एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे। हमारी अप्रैल बैच की स्टूडेंट रितु मलिक का, जो कि बिलोंग करती है मोखरा गाँव से। हाँ जी। और मोखरा गांव मैंने क्यों नाम लिया, क्योंकि मोखरा गांव हरियाणा में लगभग पहले या दूसरे नंबर पे बड़ा गांव है। सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे। हाँ जी, कितनी वोट है आपके गांव में? लगभग 20,000 होंगी, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लगभग बहुत बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव। 4 पंचायतें, 4 सरपंच बनते हैं। सरपंच 4 बनते हैं, लेकिन हमारे गांव में मतलब जो पान्ना बोलते हैं वो 6 हैं। 6 पन्ने। नहीं तो मोस्ट ऑफ गांव में शायद एक ही होता है, हमारे गांव में 6 हैं, तो यानी कि 6 गाँव के बराबर हमारा अकेला है। ओके, तो जो आपने ड्रेस बना रखी है, हाँ जी भैया। ये लोगो बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपने? ये मैंने यहाँ आने से पहले ही कभी सोचा था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी। मैंने सोचा था मैं फेयरवेल के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक आइडिया है और हाथ से काम करूंगी ये सब। और ये मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने हाथ से ही किया सारा काम। ये हाँ जी। एम्ब्रॉयडरी आती है आपको? नहीं, आती नहीं है, मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया। मेरे को शौक है बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने का, मतलब कुछ भी नया हो तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी करूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे कुछ भी है, स्टिचिंग है, कुछ भी है मेरा। मतलब सही बना रखा आपने, ऐसा नहीं कि हाँ। टेढ़ा मेढ़ा बनाया। ऐसे कैसे बनाया, कैसे इसको? हल्की फुल्की मुझे पेंटिंग भी आती है, लेकिन कभी स्कूल में हमारे पेंटिंग वेंटिंग सिखाई नहीं गई। मैंने मतलब स्कूल में एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, लेकिन मुझे पेंटिंग का शौक है। मैं छोटे बहन भाइयों की करती थी, जब उनको स्कूल में काम मिलता था तो उनकी करती थी। तो मैंने हाथ से ही सारा इसको ड्रॉ करके फिर ऊपर से मैंने स्टिचिंग से किया। और फिर ये वाला भी एक मैंने कहीं से पिंटरेस्ट पे देखा था आइडिया, मतलब तो मैंने सोचा दुपट्टा पहन के बैठे, इसके ऊपर क्या बना रखा है? ये पूरा वो बना रखा है, इंची टेप बना रखा है। इंची टेप, ये सब भी मैंने हाथ से ही बनाया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी भैया। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप इतने क्रिएटिव आइडियाज़? बस ऐसे ही दिमाग में आया कि कुछ यूनिक करूँ। पहले मैंने ये फेयरवेल के लिए सोचा था कि मैं फेयरवेल में बनाऊंगी ये ड्रेस। फिर मुझे लगा बहुत सिंपल है, शायद दूर से जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो दिख नहीं पाएगा, तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मुझे नीचे लगता क्या लगा रखा है आपने? बोरी की ये लेस है वैसे। हाँ लेस है, आती है? हाँ लेस आई है, तो मतलब मैंने मंगाई थी। लगता है वैसा ही है बोरी। हाँ, लेकिन बोरी की है ये, उसी की है ये, जूट की। ओके, जूट की लेस है। हाँ जी। ठीक है गुड़िया, यहाँ आने से पहले आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में? वैसे अभी तो फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैंने तैयारी वारी भी की, नेट के एग्ज़ाम के लिए। मैंने अगर कभी किसी चीज़ के लिए तैयारी की तो मैंने नेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी। मैंने 1.5 साल बहुत मेहनत की, कोचिंग भी की दिल्ली से, और ऑलमोस्ट मेरा हो भी जाता। मैं सिर्फ 1-1.5 नंबर से रह गई। या फिर बोलूँ तो उसी टाइम पे जैसे EWS के फॉर्म वो सर्टिफिकेट बनते थे, मुझे पता नहीं था। अगर मैंने EWS का उस टाइम पे बनवा रखा होता तो आज मेरा JRF क्लियर होता उसी मार्क्स में, लेकिन जनरल कैटेगरी से फिर मेरा नेट भी नहीं निकल पाया। कौन से सब्जेक्ट से हैं आप? केमिस्ट्री से। मैंने केमिस्ट्री से एमएससी हैं आप? एमएससी। यहाँ कहाँ फंस गए आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर रखी है मैंने। तो पढ़ाते क्यों नहीं आप फिर कहीं पे? भैया मैंने किया था ट्राई एक बार, 1 साल पढ़ाने का भी ट्राई किया था एक स्कूल में, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जॉब की थी, 11th-12th क्लास को पढ़ाती थी मैं केमिस्ट्री, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं प्राइवेट जॉब ऐसे कर सकती हूँ। शायद वो स्कूल में माहौल ही ऐसा था। मुझे लगता अगर हम परेशानी किसकी तरफ से आई? स्टूडेंट्स की तरफ से, नहीं, टीचर्स की तरफ से, कि मैनेजमेंट की तरफ से? स्टूडेंट अच्छे थे, मैनेजमेंट की तरफ से मुझे लगा कि अगर हम कहीं भी हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमें ख़रीद लिया है। अगर कोई हमसे बात करे तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट से बात करे। एक्चुअल में लोगों के बारे में जब मैं बता रहा था आपको, बीच में बात रहेगी, ये कम से कम भी 100 डिज़ाइन रिजेक्ट करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया था इस लोगों को। और जब हम बच्चे जो भी अभी देख पा रहे होंगे, अगर आज के दिन कोई इस लोगों को देख ले तो कह रही तुम्हें उनका फेस दिखाने की ज़रूरत है? नहीं ना, ब्रांड बना दिया हमने। बिल्कुल। जब शुरुआत में हम यहाँ पे आए थे, उससे पहले ये नज़दीक भी नहीं था कहीं, हमारे दिमाग में नहीं था। एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, उसने सलाह दी, कह रहा आपका लोगो कहाँ है? लोगो कैसे? अभी तो लोगो रेडी नहीं करवाया। फिर बोला तुम कहाँ के ब्रांड हो?
जिस ब्रांड का लोगो ही नहीं है वो कहाँ का ब्रांड हुआ। ऑब्वियसली। मैं बोला भाई फिर ला कोई डिज़ाइनर, तो एक लड़का है बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, नाम तो नहीं लूँगा और हवा में आ जाएगा। फिर उसने कम से कम 100+ डिज़ाइन बेचे, और उसके बाद मेरे को डिज़ाइन आप इसमें देखें, एक तरफ सिलाई मशीन है और एक तरफ तो टी है, टी के ऊपर जो है बटन है टी, फिर ये ऐसे आर में वो लड़की है क्योंकि हम सलून का काम भी सिखाते हैं, और आई की जगह जो ये सुई और धागा ही है, तो इसको प्रॉपरली उस वे में बनाया गया है। तो ये दिखाता है हमारे काम को कि हम काम क्या करते हैं। ऐसे अगर किसी को मतलब मान के चलो शुरुआत में जब ये लोगो बनाया गया था तो यही काम था इसका कि लोगों कोई नहीं भी जानता है टैलेंटेड तो इंसान का, तो ये समझ जाए कि सिलाई से रिलेटेड कुछ है, वही सिखाते होंगे पक्का। ऐसे डिज़ाइन किया गया था भैया। इसके साथ साथ मैंने ये ब्रेसलेट भी बनाया है। अच्छा। जो मैम ऐसे ही पहन के आती हैं, कोई भी ड्रेस पहन के आएंगे तो उससे मैचिंग खुद बना के, मतलब यूँ। क्या लगा रखी है, बटन लगा रखे हाँ, ये फैब्रिक है, इस पे बटन और ये टिच बटन वगैरह यूज़ करके, और इयरिंग्स भी मैंने मैचिंग बनाई है। अच्छा, इसमें क्या है, ये बटन बना ये भी बटन और फिर इयरिंग्स के साथ। क्योंकि आपका ये ध्यान गया मेरा सिर्फ लोगों की तरफ, और ये जो आपने इंची टेप बना रखा। तो अभी जब आपने स्टिचिंग सीखने की सोची तो सही बताना, ताकि और बच्चों को भी क्लियर हो। मतलब जो आपके आसपास के लोग थे, जो नज़दीक के लोग थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी क्यों पढ़ी लिखी फिर तो, अगर तेरे को ये सूट ही सीलने थे तो? बोला गया मेरे को यहाँ आने से पहले, मेरी मतलब सासू माँ, उन्होंने भी मेरे को बोला कि अभी भी देख ले, तू तैयारी कर ले, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तू कर सकती है, थोड़े दिन तैयारी और कर ले। पर मुझे लगा कि मैंने तैयारी करके देख लिया, मैंने नेट की बहुत प्रिपरेशन की थी, और सही बताऊँ तो उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए। एग्जॉस्ट कर जाता है। हाँ, मैंने सारी एनर्जी वहीं ख़त्म कर दी। मतलब मैंने बिल्कुल यूँ जी जान लगा के मेहनत की थी उसके लिए, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। फिर मेरे को मन ही नहीं किया किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए। तो मेरे को लगा कि नहीं, इसके अलावा मेरे पास एक चीज़ है जो स्टिचिंग है, जिसमें मुझे मतलब बहुत मज़ा आता है करने में, तो मैं इसी काम को करूँगी। मतलब पैशन है मेरे को स्टिचिंग को लेके मेरे अंदर, तो मैं अगर टीचिंग में नहीं जा सकती तो मैं फिर इधर ही देखूँगी, स्टिचिंग ही करूँगी। मतलब आप समझे, बहुत MSc केमिस्ट्री से करना आसान तो है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करना आसान तो है नहीं। ऑर्गेनिक कौन सी होती है जिसमें CH3 और जोड़ जाड़ के दिखाते हैं, वही जो फॉर्मूलाज होते हैं। क्योंकि मैं बता दूं अपना, मैं क्यों इनको मान रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने +2 की थी मेरे 60 में से 20 नंबर आए थे, 33%। और आज भी अगर मैं सपने में फेल हो जाता हूँ केमिस्ट्री में के पेपर में तो पास नहीं हुआ जाता। वो तो ठीक है, उस साल में पास हो गया था +2 में, क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में भैया एक टेढ़ा सब्जेक्ट है, आसान नहीं है। तो लेकिन आप प्राइवेट कोचिंग वगैरह भी तो शुरू कर सकते थे। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जाएंगे ना उस फील्ड में अभी भी, आप मान के चलो आपने सीख लिया स्टिचिंग यहाँ से और आप अच्छा वैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं अब भी ये चाहूँगा कि आप उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें पैसा बहुत है। पता नहीं भैया क्यों मेरा मन ही नहीं करता मतलब टीचिंग की तरफ। मतलब यूँ लगता है मैंने 2-3 साल से अभी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा बेबी छोटा है, उसके होने के बाद मैंने छोड़ दिया था। अब आप इस चीज़ को समझो, मेरे पापा एक बात कहते थे हमेशा कि जो हम पढ़ाई करते हैं ना सरकारी जॉब के लिए नहीं होती, वो होती है इंसान कैसे बनेगा, वो बाहर निकल के देखेगा जीवन कैसे जिया जाएगा, इन चीज़ों के लिए पढ़ाई होती है। लेकिन एक्चुअल में हमारे समाज ने बना दिया कि अगर इसको गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई तो पढ़ा लिखा है, नहीं तो नहीं है। जबकि ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, एक मेरी मासी है वो भी बोलती हैं कि तू अब MSc केमिस्ट्री करके अब तू सिलाई करेगी। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर हमने पढ़े हैं, बाहर कॉलेज भी किया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, तो वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा है। भले ही हम स्टिचिंग करेंगे, वो किताबी ज्ञान हमारे मतलब अभी काम नहीं आएगा, लेकिन और हमारे बहुत काम आएगा। पढ़ाई लिखाई के दौरान जो हमने सीखा है वो काम आती चीज़ें। और हम इतने पढ़े लिखे हैं, जैसे पढ़े लिखे होके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और जब आप बुक्स पढ़ेंगे अच्छी बिजनेस को बढ़ाने की या कुछ भी, तो फिर आप समझ जाएंगे कि पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि अब तक जो आपने वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, हो सकता है वो आपकी लाइफ में अब काम आए ना आए, लेकिन जो बुक्स होती हैं बिजनेस से रिलेटेड या सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, वो अगर पढ़ेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो सिलाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले थे, अभी मैं उनको ऐसे जैसे लोगो डिज़ाइन किया, मैं ऐसे फैब्रिक भी कपड़े भी डिज़ाइन कर सकती हूँ उनसे, कुछ भी। सही है, ये आपने सही किया। आपने ऐसा क्यों नहीं फेयरवेल पे करते आप? बस वो दिमाग में नहीं आया। CH3 ऐसे करके ऐसे होते थे, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। वैसे सही किया आपने, ये सही किया। आप एक ब्रांड लॉन्च कर दो केमिस्ट्री डिजाइनर करके कुछ ना, और कपड़ों पे लिख दो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज अलग अलग। सही रहेगा। वैसे जिंदगी में कर कुछ भी सकते हैं आप, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, अतरंगी होना चाहिए। ओके, जब आप फिर यहाँ पे आए इस इंस्टीट्यूट में, उससे पहले आप कितना जानते थे स्टिचिंग के बारे में?
स्टिचिंग के बारे में तो मैं जानती थी, लेकिन मैं बाहर वालों के नहीं सिलती थी। मैं बस अपने, मेरी बहनों के, मम्मी के, बस इन्हीं के सिलती थी। लेकिन अगर कोई ड्रेस मुझे पसंद आ गई देख के, मैं ऑलमोस्ट ट्राई कर लेती थी बनाने की, पर वो फॉर्मूले नहीं थे कैसे बनाना है। पहले ड्रेस को देखते, जूम कर करके कैसे होगा कैसे नहीं, इधर से सिलाई लगा दी उधर से लगा दी, मतलब थोड़ा बहुत कर लेते थे, बना लेती थी, पर मुझे प्रॉपर फॉर्मूले नहीं आते थे कि कैसे क्या करना है। अब हम किसी भी ड्रेस को देखते हैं, 1 मिनट में हमें पता चल जाता है ये किस तरह कटिंग हुई होगी, किस तरह इसको बनाना है। तो मतलब अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ जाते हैं 1 मिनट में देख के ड्रेस को। तो पहले दिन जब आप यहाँ पे आए थे उस दिन कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा फील हुआ था। रितु मैम जैसे वीडियो में दिखती हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्वीट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। फिर आपके जो शुरुआती दिन थे यहाँ पे वो कैसे बीते? क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा था। वैसे स्टार्टिंग से सिखाते हैं यहाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा वही है, हमें भी थोड़ा यूँ लगा स्लो, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जानते थे सिलाई के बारे में। लेकिन लास्ट में फिर जैसे मिड टाइम आया तो हमें लगा कि अब हम डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। आपके बैच में कुछ पूछा था शायद कि पहले अपर पार्ट कराएं या पहले लोअर पार्ट कराने स्टार्ट करते हैं? आपके हिसाब से क्या सिखाना चाहिए पहले? बॉटम पार्ट ही सही है, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहेंगे, जो बिगनर होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा वो चीज़। तो बॉटम पार्ट करने में थोड़ा मज़ा भी आता है बच्चों को। तो जो एक क्लास होती है आपकी शोल्डर आर्म होल की, हाँ जी भैया। उस दिन कैसा महसूस किया आपने क्लास लेकर? मतलब यूँ लगा, अब तक तो हम तो यूँ ही रख के इंची टेप यूँ ही काट रहे थे, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। अब पता चला, मतलब यूँ था कि अगर बड़े हैं तो उनको काट के छोटा कर देते हैं, टाइट है तो उनको खोल देते हैं, अगर यूँ लगे कि ज़्यादा बड़े हैं तो उनको स्टिच कर रहे हैं। मतलब हमें कोई मेथड नहीं पता था उनका। उस दिन पता चला कि एक बार में प्रॉपर कैसे लिए जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो स्टाफ था गुड़िया, हाँ जी, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, नीलम मैम, रीना मैम, ज्योति मैम, मतलब सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक बार उनको ये बोल दे कि ये मैम ये बताना एक बार, तो मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, वो तभी उठ के आते हैं। मतलब बहुत अच्छे हैं सब। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? रितु मैम भी बहुत अच्छी है, उनका तो क्या ही कहना। ये क्वालिटी जो आपको सबसे अच्छी पसंद आती है और आप सोचिए कि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी होनी चाहिए? बहुत सॉफ्ट हार्टेड है मैम को, गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। आपको आता है? आता है कभी कभी। कभी कभी। कैसे कंट्रोल करते हैं उसको? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जो ये टेक्निक्स होती हैं गुस्सा कंट्रोल करने की, लंबी लंबी सांसें लो, पानी पियो, नहीं, मुझे नहीं लगता है मेरे पे ये चीज़ें वर्क करती हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से। उन 3 महीनों के दौरान लगभग खर्च कितने हो गए पैसे यहाँ पे? लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख से ऊपर ही हो गया होगा खर्च। 1 लाख के लगभग आपका हाँ खर्च जी। हो गया। तो क्या आप उसको सही मानते हैं कि पैसा सही था आपका इतने पैसे लगाने यहाँ का? इंस्टीट्यूट का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है हमारा, वो वही बात है, फैब्रिक पे डिपेंड करता है। अगर हमने फैब्रिक महंगा लिया है तो हमारा खर्चा वैसे, और वैसे भी जो हम खर्च कर रहे हैं, जो ड्रेसेस बना रहे हैं, वो हम अपने साथ लेके जाएंगे, हम किसी को देने वाले यहाँ तो देने नहीं वाले है। हो नहीं, वहाँ पे ले जाना हाँ, अपने तो वो, बुटीक पे काम आएंगे आपके। हाँ, वो हम साथ ही लेके जा रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 3 महीने के दौरान क्या आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? फ्रेंड्स के साथ रह के हम सीख रहे हैं, इसके अलावा हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। इतने सारे बच्चों के बीच में हम रह रहे हैं, तो जो चीज़ हमारे दिमाग में शायद कभी नहीं आती, तो हम वो चीज़ सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पर। ओके। जब आप यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? मैं यहाँ से जाने के बाद बुटीक ओपन करूँगी, तो अभी स्टार्टिंग ही है, तो मतलब स्टार्टिंग से ही कहाँ करना पे है बुटीक मेरे को। ओपन करेंगे आप? मेरे ससुराल में सफ़ेद वहीं करूँगी। सफीदा में। हाँ जी। पिछले फेयरवेल के दौरान आपने की थी वॉलंटियरशिप? हाँ जी भैया। फिर उसमें फिर आप घूमने गए थे गुड़गांव? हाँ जी भैया। उस दिन क्या क्या एक्टिविटी करके आए थे? बहुत सारी एक्टिविटी थी वहाँ पे, हमने बहुत सारी ट्राई की वहाँ पे एक्टिविटी, बहुत मज़ा आया उस दिन। मज़ा आया दोपहर में घूम के? बहुत मज़ा, गर्मी भी बहुत थी पर बहुत मज़ा आया। ओके। अब की बार जो रैंप वॉक हुई थी उसमें क्या बनाया था आपने? हमने डेनिम की ड्रेस बनाई थी, 3 फ्रेंड्स ने बनाई थी, मैं, शीतल और सीमा, हमने तीनों ने डेनिम की ड्रेस बनाई थी। मतलब एक नया थीम था वो डेनिम की, हमने अब तक कोई ड्रेस भी नहीं देखी थी, और हमने अलग अलग टाइप की ड्रेस बनाई थी। जैसे मैंने थोड़ी प्रिंसेस टाइप ड्रेस बनाई थी डेनिम से ही, और उन दोनों ने थोड़ी डेविल लुक में बनाई थी, तो हम तीनों ने डेनिम की बनाई थी। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। भैया हम 4 बहन भाई हैं, मम्मी पापा हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं, बाकी एक बहन बड़ी, एक छोटी, भाई सबसे छोटा है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है हरियाणा में अच्छा कि 4 बहन भाई हैं और एक भाई है, तो भाई सबसे छोटा होगा। पापा अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो पापा ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया, मम्मी ने, पापा ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया, पर हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। मतलब हमारे घर परिवार में ये लगाओ, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम ही हैं, भाई बहन। मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है, 12th पास हैं दोनों, तो मम्मी को भी जॉब नहीं मिली उस टाइम पे, पापा को भी नहीं मिली, क्योंकि मेरे दादा नहीं थे तो पापा आगे पढ़ नहीं पाए।
तो इसलिए मम्मी पापा सोचते थे कि भाई हमारे बच्चों को जॉब मिले। तो मेरे बहन भाइयों को हमें पापा ने बहुत पढ़ाया। बड़ी बहन MBA है, उसको लेक्चरर की जॉब भी मिल गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उनका बिजनेस है अपना, तो उनको शिफ्ट होना था। इसलिए मेरे को MSc BEd कराई। छोटी बहन ने दिल्ली हंसराज कॉलेज से कर रखी है BSc, अभी CGL की तैयारी कर रही है। भाई ने सैनिक स्कूल से की 12th, अभी लेफ्टिनेंट की भी तैयारी की, उसका भी कई बार SSB में वो रह गया। अभी उसने CGL की तैयारी की और उसका GST इंस्पेक्टर में हो गया। तो मतलब मेरे घर वालों ने बहुत हमारे ऊपर बहुत पैसा खर्च पढ़ाई के किया, ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर बहुत खर्चा किया। मतलब पापा को ये था कि शादी में चाहे भले हम कम खर्चा करेंगे, लेकिन पढ़ाई पे बहुत खर्चा करेंगे। होना भी ऐसा ही चाहिए। तुम समझो समाज के दबाव में शादी पे और ये मकान पे बिना बात की इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भैया। मैं तो मानता ही नहीं हूँ शादी में दहेज देना, ये नौटंकियाँ करना, बकवास करना, ये 70 तरह की सब्जी बना रखी। कोई घर पे खाता है 70 तरह की सब्जियाँ? नहीं भैया। पता नहीं इतने तरह के व्यंजन, ये वो नौटंकी बाजी, बिना काम की वेस्टेज जो बनी है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। पढ़ाई पे मेरे पापा ने बहुत खर्चा किया। मतलब कभी किसी चीज़ एक पैसे के लिए भी कभी हमें यूँ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे घर में पैसे हैं या नहीं है। पर मतलब हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं है। कभी हम ये बोलते थे ना कि हमें 1000 रुपये चाहिए खर्चे के लिए, तो पापा हमेशा ये बोलते थे 1000 नहीं 2000 तो होने चाहिए जेब में, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन का भी ज़माना नहीं था। तो मतलब 1000 चाहिए तो हमें 2000 मिलते थे, चाहे घर में पैसे हैं या नहीं है। पर हमें पापा ने कभी यूँ भी नहीं है कि प्रॉपर्टी जोड़नी है, मुझे तो प्लॉट खरीदने हैं, किले खरीदने हैं गाँव में। पापा ने शायद जो जितना कमाया इतना कभी जोड़ के नहीं देखा, जितना मतलब पापा एक ही सोचते हैं। एजुकेशन पे लगते गए पैसे। हाँ, पापा यूँ ही सोचते हैं, यूँ ही बोलते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिला अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने हमारे लिए वो हमारे लिए कुछ जोड़ के गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ पढ़ाई पे खर्च और हमारी लाइफ अच्छी हो। अगर हम कमा रहे हैं तो हमारी लाइफ अच्छी होनी तो चाहिए। आपके पापा क्या सोचते हैं जब आप स्टिचिंग सीखने आ गए यहाँ पे? पापा ने भी बोला था कि तू मतलब तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, अब तू स्टिचिंग में जाएगी, तो इससे अच्छा तू 12th करते स्टिचिंग में चली जाती। तो मुझे लगा कि मेन चीज़ तो है पैसा ही कमाना हमें, हम चाहे जॉब से कमाएं चाहे इस चीज़ से कमाएं। और इस चीज़ में हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया। पापा को भी ये चीज़ समझ में आई कि चलो ठीक है भाई, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो वो तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसका भी यूज़ होगा। तो अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत बोला गया कि तू इससे अच्छा पढ़ाई में जा, किसी जॉब के लिए तैयारी कर ले, ये कर ले वो कर ले, पर मेरा मन नहीं था, मुझे स्टिचिंग में ही जाना था। तो इसलिए इन 3 महीनों को आप अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं? यहाँ से भैया बहुत कुछ सीखा है हमने। मतलब जो जो सपने हम लेके आए थे हम अब सब पूरे कर पाएंगे। जाते अपना बुटीक ओपन करेंगे तो बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं हम यहाँ से। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? हाँ जी भैया। क्या डालते हैं उसमें? जो हम कटिंग स्टिचिंग की जो वीडियो बनाते हैं उसी को डालते हैं। कुछ व्यूज़ आते हैं? एक आध रील पे आए हैं। तुम्हारी फेयरवेल वाली जो ड्रेस थी उसके साथ मैं कोलैब कर दूँ? आपको क्या लगता है मेरे को अपने पेज स्टूडेंट्स के साथ कोलैब करना चाहिए उनको, ताकि उनका कुछ माहौल बने? बिल्कुल भाई, उनको मोटिवेशन भी ज़्यादा मिलता है इसी से कि भैया ने हमारे साथ कोलैब किया, हमारी ड्रेसेज अच्छी हैं, तो और भी बच्चों को इससे मोटिवेशन शुरुआत फिर आप सही करें। आपकी रील थैंक यू भैया। इन 3 महीनों के दौरान आप पीजी में रहे हैं? हाँ जी भैया। तो इस दौरान आप कभी अपने गांव गए, पैतृक मोखरा? हाँ जी, मैं हर सैटरडे संडे जाती थी शुरू में, क्योंकि उस टाइम पे काम का बर्डन नहीं, और मेरा बेटा छोटा, मेरी मम्मी के पास ही रहता है मेरा बेटा, तो मैं उससे मिलने जाती थी सैटरडे संडे हर बार। तो अभी जब पीजी में आप रहे हैं गुड़िया, और आप तो हरियाणा से ही हैं, हाँ जी भैया। तो आपको तो ऑफली ज़्यादा समस्या नहीं आई, नहीं, फिर भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पीजी का? सही था, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी थी यहाँ पर। शुरू में तो हमें भी लगा वहाँ जाओ तो साइन करके जाओ, यहाँ जाओ तो साइन करके जाओ, मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लगता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूँ फिर समझ आया कि भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर और से। हम लोग तो बहुत पास से हैं, तो इसलिए हमारे पेरेंट्स को तो यूँ नहीं लगता वहाँ का माहौल कैसा होगा, क्योंकि हम तो यहाँ यहीं से है, पास से ही है। लेकिन जो अपने बच्चों को इतनी दूर भेजता है उनको इस चीज़ को लेके बहुत इनसिक्योरिटी रहती होगी, वहाँ का माहौल कैसा है, सेफ़ है या नहीं है। तो बहुत अच्छा अगर उन लोगों को जब ये पता चलता है कि यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस है, मतलब इतनी सिक्योरिटी है, तो वो होपफुली अपने बच्चों को आराम से यहाँ पे और वो छोड़ शांति सकते से सो जाते हैं अपने हाँ घर जी। पे कि बच्चा सेफ है। हाँ जी। ओके, तो अंत में जब इस पॉडकास्ट को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, तो मैं चाहूँगा आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। मुझे लगता है भैया किसी को भी यूज़लेस लाइफ नहीं जीनी चाहिए। मतलब अगर हम घर में बैठे हैं, वही झाड़ू पोछा कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो एक वैसे तो वो भी काम बहुत मतलब यूजलेस ज़रूरी है, लाइफ है ये, हम इंडिया में करोड़ों महिलाएं ऐसे जीती हैं। पर यूज़लेस का मतलब ये है कि अगर हमें
100 रुपए की भी ज़रूरत है तो एटलीस्ट मांगने तो पड़ ही रहे हैं ना हमें किसी से। तो इस तरह यूज़लेस नहीं जीना। अगर कुछ भी हम स्किल सीख सकते हैं, छोटी मोटी कुछ भी सीख सकते हैं, स्टिचिंग है या फिर कुछ और भी किसी भी तरह की कोई भी स्किल, तो कम से कम इतना कमा सके, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इतना काम तो हर कोई कर सकता है अपने खर्चे के लिए, तो हर कोई पैसे कमा ही सकता है एटलीस्ट। तो हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सही दीदी ने कहा। एक्चुअल में इस समाज ने एक नए नए शब्द ईजाद करता है महिलाओं को महिला बनाए रखने के लिए। पहले गृहिणी बोलते थे, आजकल होम मेकर बोलते हैं। नया वर्ड आ गया होम मेकर। लेकिन है तो यूज़लेस लाइफ ही भैया। मतलब एक्चुअल में यूज़लेस कहे या कैसे भी कहें, कुछ भी, जबकि अपने अपना रवैया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, सपोज कीजिए कि एक समय के बाद जब आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, बिल्कुल, तो आपकी लाइफ टोटली दूसरे की दया पर निर्भर है। मान के चलीजिए किसी घर में जेंट्स घर पे बैठा हुआ है और जो लेडीज़ है वो काम करके आती है, तो एक समय के बाद उस जेंट्स को भी ऐसा फील होगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बच्चों रख रहा हूँ। तो होपफुली हमें ऐसी लाइफ से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इस सोसाइटी में जो जितना पैसा कमाएगा उसकी इज्जत उस हिसाब से तय होती है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। सही है गलत? बिल्कुल। आपने अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया, क्या करते हो? मेरे हस्बैंड नेवी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट मर्चेंट नेवी की गवर्नमेंट जी? गवर्नमेंट नेवी। ओके। हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड भैया बहुत सपोर्टिव है, शुरू से ही वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब अगर मैंने पहले मैं जैसे पढ़ाई करती थी उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि मुझे कोचिंग लेनी है। शादी से पहले भी मैं कोचिंग कर ही रही थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा नेट नहीं हुआ था। तो मैंने शादी से पहले ही उनको बोला था कि मैं शादी होते ही मैं कोचिंग करने जाऊँगी दिल्ली। तो शुरू में फैमिली वालों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई तेरे को कोचिंग करनी है तू कर, जब तक तेरा नेट नहीं होता, जब तक तुझे यूँ नहीं लगता कि भाई मुझे और करना है, जब तक तू कर। तो मैंने 1 साल के लिए वहाँ पे कोचिंग की। तो मतलब अब मैंने स्टिचिंग के लिए बोला तो भी मेरे हस्बैंड ने पहले थोड़ा बोल रहे थे कि रिटायरमेंट के टाइम पे कर लेना, आते ही बुटीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने उनको बार बार बोला कि नहीं मेरे को स्टिचिंग सीखनी है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तेरे को स्टिचिंग सीखनी है तो तू वहाँ भी सीख ले जाके, वहीं भेज देता हूँ भिवानी। तो भैया बहुत सपोर्टिव है, फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है उनकी। कल को मैं बुटीक करूँगी तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी फैमिली वाले भी। इसको बोलते हैं मक्खन लगाना। सबको मक्खन लगा दिया इन्होंने कि सच में सपोर्टिव है। नहीं भैया, मेरी सास बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मैं कल को काम करूँगी तो वो सब मैनेज कर लेंगे पीछे से, बहुत अच्छे हैं वो लोग। बहुत बढ़िया। और होपफुली आप समझें, जब भी आपको परिवार की एक महिला को आगे बढ़ाना होता है तो पूरे परिवार को एक साथ आना होता है। और आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि हमारी प्यारी बहन रितु मलिक जब भी जीवन में कोई काम करें उसमें सफल हों, और जैसा इनके परिवार में खुशियाँ हैं वो ऐसे ही बनी रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंट रितु। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।